हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं बयाना के किले में। मैं यहाँ से निकल कर जा रहा था तो मेरी इस पहाड़ी पर नज़र पड़ी। मैंने कहा इस किले को ज़रूर फिल्माते हैं और इसका इतिहास आपको बताते हैं। इसके इतिहास से आपको रूबरू करवाता हूँ आज मैं। कहा जाता है कि ये 2000 साल पुराना किला है, बाणासुर का किला। यहाँ पर कृष्ण वंशजों का भी राज रहा है, अनिरुद्ध जी का। कहते हैं कि यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने कंकाल मिले थे किसी ज़माने में। तो आपको दिखाते हैं बयाना फोर्ट। आओ। तो आओ दोस्तों, चलते हैं फिर बयाना का किला देखने। आओ। दिखाते हैं आपको बयाना का किला। पर ये भाई साहब मिले हैं, क्या नाम है आपका? रूप सिंह। रूप सिंह जी, आप यहाँ क्या करते हो? गाँव हमारे यहाँ पर नीचे गांव है? नहीं, ऊपर आइए। ऊपर भी गांव है? वेरी गुड। किले के अंदर गांव बसा हुआ है? नहीं, किले से 1 किलोमीटर दूर है। तो है तो वो भी किले की जगह ही है ना, वो किले की किले की सीमा के अंदर है? किले की सीमा के अंदर ही है वो। अच्छा, किले की परली साइड अगर उतरना हो तो रास्ता है बीच बीच में से? वो पिछली साइड जो दूसरा रास्ता है, ठीक है जी। आपका जन्म यहीं का ही है? यही का है। तो आपको इतिहास के बारे में पता होगा? हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है, बताओ जैसे घर वाले। तो आप ही से जान लेते हैं, बताओ। तो क्या जानते हो आप इस किले के बारे में? किले के बारे में मतलब जैसे यहाँ पे लोग बाग बताऊँगा हिसाब से, यहाँ पे मतलब वो रानी मरी थी उस टाइम। मतलब ऐसे एक पत्थर है वहाँ पे, मतलब वहाँ के सिर के निशान और हाथों के निशान अभी भी बने हैं फिलहाल। अच्छा, कहाँ पर है ये जगह? मतलब जो मंदिर है भोले बाबा तो थोड़ा आगे जाएंगे। हाँ बात है, एक बड़ा सा महल है एक हाँ बाग के अंदर है, मतलब इस दीवार पे छपड़े हाँ, निशान बने हुए हैं निशान बने हुए रानी के। अभी भी। तो राजा युद्ध हार गए थे उस टाइम? हाँ, ये इसी बता दें, वो युद्ध हार गए तो झंडा गिर गया था उनका, तो उस वजह से उनने जानी कि वो राजा हार गए, जो खुदकुशी कर ली उनने। तो सुनने में आया ये किला 2000 साल पुराना है, ये बात सच है? हाँ, बात तो ऐसी है, यही बोलता था। यहाँ पर सबसे पुराने नरकंकाल भी मिले थे यहाँ पे? हाँ, ऐसे ही मिले। दुनिया के सबसे पुराने नरकंकाल यहीं मिले थे? हाँ, अच्छा जी। तो लोग आते रहते हैं यहाँ देखने के लिए? बहुत ज़्यादा। अच्छा अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शाम के टाइम में आपको जगह नहीं मिलेगी इस जगह पर खड़े होने के लिए जिस पे खड़े हो। अच्छा, इतनी भीड़ आती है इतनी लोगों भीड़ लग जाती है। में? अच्छा जी। हाँ, तो अंदर मंदिर भी बना हुआ है? वह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भोलेनाथ का वहाँ ऊपर। अच्छा, उसी पे आते हैं सावन के महीने में। मतलब सावन के महीने में रश रहता है? हाँ, व्रत रखते हैं ना लोग बाग, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। ठीक ठीक है रूप सिंह जी, ठीक वैसे देखते हैं किला, दिखाते हैं। देखो आप। तो ये बहुत इधर कैमरा लगाओ जरा, ये देखो लोकेशन कितनी शानदार है यहाँ से। नीचे गांव नजर आ रहा है। ये सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ किला है। लगभग 600 फुट हाइट है इस किले की।
चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई और इसकी हाइट कम नहीं हो रही है। देखो ऐसी बड़ी चट्टान के ऊपर दीवार बनाई गई, क्या भयंकर चट्टान है, पत्थर ही पत्थर, लाल रंग का पत्थर है। मुझे अपने चैनल के थोड़े से सब्सक्राइबर मिल गए थे, वो उनको मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो गाइस, इस किले को विजयगढ़ किला भी कहा जाता है। गुप्त मौर्य राज भी यहाँ पर रहा है। तो दोस्तों, ये है भरतपुर से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर ये किला है बयाना, और ये है 2000 साल पुराना किला। यहाँ पे गुप्त और मौर्य राज भी रहा है, कृष्ण जी के वंशजों का भी राज रहा है, और बाद में मुगल और बाबर के अंडर भी रहा है। ना जाने कौन कौन से राजे आए, कौन कौन से बादशाह आए, चले गए, लेकिन इस किले की दीवारें, कुछ ऐसे महल हैं जो खंडरों में तब्दील हो चुके हैं, वो आज भी जस के तस खड़े हुए हैं। आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। ये है मेन गेट, आओ देखते हैं, जानते हैं इस किले का इतिहास। सुनने में ये आया है कि अंदर कम से कम 20 फुट लंबी तोप रखी हुई है। आइए देखते हैं तोप कैसी है। हाँ? ओफो, यहाँ अब लंगूर रहते हैं। देखो, कभी सैनिक बैठा करते थे, अब लंगूर रहते हैं यहाँ पे। वो लंगूर बैठे हुए। इन रास्तों पर न जाने पहले कितने राजा महाराजा गुजर गए इन रास्तों से। आजा कुछ नहीं कहते, लंगूर कुछ नहीं कहते, आ जाओ। लिखने वाला ये कुछ लिख गया यहाँ पे, कण कण में भगवान, मिथ्या है ये ज्ञान, घट घट में भगवान, मूर्खतापूर्ण है ये ज्ञान। ये कौन है भाई? हिंदुत्व विरोधी है कोई? हो गया कल की अवतार, जय प्रभु सदानंद जी की। ये देखो, ये लिखा हुआ। गाड़ी जैसे शरीर ड्राइवर, जीव ऊर्जा जैसे आत्मा, सरकार जैसे भगवान। क्या लिखा हुआ है? ये किसके विचार हैं? दोस्तों, ये डायलॉग पढ़ने अब जरूरी हो गए हैं, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। जल, ये लिखा, जल पात्र जैसे शरीर, प्रतिबिंब जैसे जीव, किरण जैसे आत्मा, सूरज जैसे भगवान, जय प्रभु सदानंद जी। तो दोस्तों, ये है तीसरा गेट। ये तीसरा गेट है, ये देखो। एक ये सीढ़ी ऊपर गई, यहाँ से मैं चढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ से दोस्तों, ये देखो नीचे गांव नजर आ रहा है। क्या ज़बरदस्त लोकेशन है दोस्तों। देखो, कभी जब राजा महाराजा यहाँ रहा करते थे तो यहाँ से बैठ के यहीं से नज़र बनाया करते थे पूरी रियासत पर। आइए आगे देखते हैं।
ये विश्राम गृह है, ये है सैनिकों के विश्राम करने की जगह। क्या बात है भाई, यहीं से तो रहते नीचे, फिर वहाँ से चलते हैं। छतें वगैरह टूट गई हैं सारी, छतें वगैरह सब टूटी पड़ी यहाँ की, क्योंकि 2000 साल से ज़्यादा पुराना किला है ये। थोड़ी सी रिनोवेशन की गई है इसकी, ये देखो रिनोवेशन की गई है थोड़ी सी। वो बुर्जियाँ देखनी है हमने जाके, वो सामने बुर्जियाँ नजर आ रही हैं। ये है विशाल महाविशाल किला, जिथे तक नज़र मारो किला ही किला। यही पुरानियां कंधां, 2000 साल तो खड़े हुए एक खंडर किला है, आज की डेट तक खंडर ही बन चुके ने। है कोई मुੱਲ इस चीज़ का? क्या मेहनत की गई है, क्या कारीगरी है। ना जाने कितने महाराजा राजा के इन्होंने पिलरों को हाथ लगे होंगे, ना जाने कितने राजे महाराजाओं के इस पिलर का हाथ लगे होंगे। लास्ट में मैं पहुंचाऊँ, आ जाओ। लास्ट में क्या, मेरे बाद पता नहीं कितने आएंगे जाएंगे, आ जाओ दोस्तों। ये है यहाँ की घंटी, बेल, इसको बजा कर के अंदर जाते थे उस जमाने में। ये देखो, ये लिखा बयाना किला 24/7/2021। श्री पहाड़ेश्वर, ये तो मंदिर, अंदर मंदिर को गिफ्ट किया गया ये घंटा टल। दोस्तों ये डिजाइनिंग समझ में नहीं आ रही, ये क्या डिजाइनिंग दी गई होगी उस टाइम, ये क्या कलाकारी होगी यार, देखना जरा। ये देखो, ये कलाकृति होगी उस टाइम की। आओ प्रवेश करते हैं, आओ दोस्तों, आपको दिखाते हैं बयाना का किला। यहाँ पर भी प्रहरी पहरा दिया करते थे बैठ करके। यहाँ पर भी उस टाइम यहाँ पर गार्ड्स तैनात रहते थे। कोई आता था जाता था, उसकी तलाशी किया करते थे, पूछते थे भी क्या काम है, किस वजह से आया है तुम। फिर सारी तलाशी होने के बाद, अंदर से इजाज़त मिलने के बाद यहाँ से बंदा अंदर छोड़ा जाता था मिलने के लिए राजा के दरबार में। आ जाओ। मंदिर है यहाँ। हाँ ऑफ कर देना। तो दोस्तों ये लोग, आप मंदिर के दर्शन करने के लिए आए या किला देखने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पे संगत आई हुई है। देखो, आप कहाँ से आए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मंदिर इधर है, ये मंदिर है। हमारा अभी नया चैनल शुरू किया है, एक्सप्लोर विद खन्ना। एक्सप्लोर विद खन्ना नाम है। हम मंदिरों की वैसे वीडियो डालते हैं हम, मंदिरों की। और आज ये फर्स्ट पहला किला फिल्माने आए हम। हाँ जी। तो दोस्तों ये उस टाइम के महल हैं, आपको दिखाते हैं, चलो। ये है उस जमाने के महल दोस्तों, ये है उस जमाने के महल। देख लो कारीगरी कैसी है, पत्थरों की ऐसी कारीगरी जिसका कोई मोल नहीं है इस टाइम। आओ दिखाते हैं आपको।
तो ये है वो महल जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। ये बीच में सेंटर में तुलसी का पौधा लगा होता था यहाँ पे। हाँ, तो ये रानियों का महल होगा किसी ज़माने में ना। ये तुलसी लगाने का ये बना रखा है यहाँ। रानियाँ यहाँ पूजा करा करती थी, तुलसी का पेड़ यहाँ लगा रहता था। यहाँ घुमा दो कैमरा एक बार। ये अंदर कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, ये दिखाते हैं आपको, आइए। ये घोड़े बने हुए हैं यहाँ पे। झाड़पीर की लग रही है फोटो। सुनो, अंदर आओ। ये देखिए, यहाँ से घुमा कैमरा ऐसे, ये ऐसे लेके ना, ये ऐसे। ये कलाकृतियाँ बनी हुई यहाँ पे। और ये अंदर एक कमरा है। ये छोटे छोटे रूम बने हुए यहाँ पे। ये अंदर कमरा दिखा दो एक बार। ये छोटे छोटे रूम बने हुए यहाँ पे विश्राम करने के लिए। यहाँ से ऊपर जाते हैं, ऊपर का भी महल दिखाते हैं आपको। आ जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ, चलो। ये तो बंदर घूम रहे हैं यहाँ तो। हाँ, ले आओ। यहाँ से आओ, दिखाओ। ये भी रानियों के विश्राम करने के लिए महल बनाए गए यहाँ पे। अरे बंदर पड़ रहे हैं यहाँ तो। ये देखो, ये रूम बनाया गया है। मिले। ये पास में ही गांव है। क्या गांव का नाम है आपके? कहाँ से? नंगला होतल। नंगला होतल। आपका नाम? ओमपाल। ओमपाल। आपका जी? शिवा। देवेंद्र। सत्य प्रकाश। आप भी वहीं से हो? हाँ जी, एक ही गांव नंगला होता से। तो कैसा लगा यहाँ पर आके आपको? अच्छा लगा। तो इस किले के इतिहास के बारे में आप कुछ जानते हो? हाँ, ऐसे तो खास तो कुछ जानते नहीं है। कितना पुराना है, क्या है अरे यहाँ? बहुत पुराना है ये तो मैंने सुना 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना किला है इतना तो ये। बाणासुर का किला कहा जाता है। बाणासुर भी यहाँ पे राज कर चुके हैं अपने टाइम पे। ये बात ठीक है, सच है? सच है ये तो। अच्छा, तो ठीक है सर, मिलके बहुत खुशी है। चलते हैं आगे, तोप को फिल्माते हैं, आपको तोप दिखाते हैं यहाँ पे सबसे पुरानी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फोटो ले ली। ये चैनल मैंने नया शुरू किया है, अभी सब्सक्राइबर है कम। अभी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे वीडियो डालते जाएंगे। बहुत बढ़वा देंगे हम। हाँ, करना, कोशिश करना आप। ओके ओके। आपका नाम? अरविंद सर। अरविंद। 2000 साल पुराना होने की यहाँ से पता चलता है। ये किला 2000 साल पुराना है। ऐसे खंडरात में बदल गया ये किला। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसको कहते हैं सतफेरा बिल्डिंग। सतफेरा इमारत है। आओ आपको दिखाएं।
तो दोस्तों श्श्त, श्श्त, ए दोस्तों इस इमारत को मुग़ल शासकों ने बनवाया था। अब ये इतिहास में दर्ज नहीं है किस शासक ने ये इमारत बनवाई है, किस बादशाह ने ये इमारत बनवाई है, अभी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। आओ, ये है मुग़ल बादशाह की बनी हुई, ये मुग़ल बादशाह की बनवाई। ऊपर उर्दू की आयतें लिखी है, कुरान की आयतें वगैरह लिखी हुई ऊपर देखो उर्दू में। हाँ देखे तो सही क्या है। क्या कहा, सीढ़ियाँ ऊपर तो चमगादड़। आज अंदर ला कैमरा, ये देखो चमगादड़ों ने गंद मचा रखा है इतनी खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर। देखो ओहो, अरे नहीं तो आज इस बिल्डिंग के अंदर चमगादड़ों का रेन बसेरा बना हुआ है। किसी ज़माने में ये ना जाने कितनी साफ़ सुथरी बिल्डिंग होती होगी, ये इमारत कितनी साफ़ सुथरी होगी। ऊपर देखो आप कितनी शानदार बनाई गई है। देखो ये आयतें वगैरह लिखी हुई कुरान की। आ जाओ दोस्तों, ये देखो ये क्या लिखा हुआ, उर्दू में लिखा हुआ, जरा बताना मेरे को क्या है ये। तो दोस्तों मुगलों ने इस इमारत को बनाकर अपनी होने की निशानी दे दी। यानी कहने का मतलब ये है मुगलों ने इस इमारत को बनाकर अपने होने का हिंदुस्तान में प्रमाण दिया है। दोस्तों बात कड़वी है पर सच है। हमें तो यहाँ से आगे का ही इतिहास समझाया गया है और बताया गया है, समझ गए। इस बिल्डिंग के बनने से पहले का इतिहास क्या था हमें नहीं बताया गया। दोस्तों ये देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, ये आया अब क्या हुआ। ये देखो को एक और चीज दिखा रहा हूं मैं, देख रहे हो। ना जाने यहाँ पर कितने वीर योद्धा, पराक्रमी, सूरमे, महाबली यहाँ पर आए, इस द्वार को पार किया, इन टूटे हुए खंडरों में उस टाइम के महलों में विश्राम किया।
इस महल के 2000 साल पुराने होने की कुछ ये निशानियां दोस्तों, ये टेढ़ी दीवारें देखो, यहाँ दिए रखे जाते होंगे, ये देखो। ये है हिंदू शिल्प कला दोस्तों, देख सकते हो। जर्जर इमारत है, छतें टूटकर गिर चुकी हैं। इन कलाकृतियों का कोई मोल नहीं है दोस्तों, ये अनमोल धरोहर है। गवर्नमेंट को चाहिए इसको संभालना, पर गवर्नमेंट का इसके ऊपर मेरे को तो नहीं लगता कोई असर होगा इस बात का। अगर हमारी गवर्नमेंटें अच्छी हों तो इन धरोहरों को संभाल के रख सकती हैं। दोस्तों गवर्नमेंट चाहे तो इसको रेवोल्यूशन करवा सकती है इसका, पर इस तरफ कोई गौर नहीं। बहुत दुख लगा इस जर्जर इमारत को देखकर दोस्तों मेरे को। इसकी देखभाल होनी चाहिए थी, होनी चाहिए। बेशक गवर्नमेंट को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की टिकट लगा देनी चाहिए बाहर यहाँ आने वालों के लिए। इसको पिकनिक स्पॉट भी बनाया जा सकता है, पिकनिक स्पॉट। इसके ऊपर पिलर को कैसे खड़ा किया गया होगा? आगे आओ सोनू भाई। दोस्तों ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੀਮਲਾਟ। दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि इतना वजनदार पिलर, ये इतना भारी पिलर, ये ऊपर उठा के किसने रखा होगा? उस जमाने में तो कोई क्रेन भी नहीं थी। भीमलाट, ऊपर कुछ हिंदी में, संस्कृत में कुछ लिखा गया है। आइए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। दोस्तों ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं यार। ये पढ़ लो आप, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ उदयवीर, किसी आशिक ने चढ़ के लिख गया ये।
देख रहे हो क्या है ये? बहुत ऊंचा खंबा है ये, तो खत्म ही नहीं हो रहा। ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये देखो, ये पर्दे में आ रहा होगा आपको। दोस्तों, अगर बयाना शहर में से बाणासुर के किसी वंशज को भी अगर यहाँ पर लाकर खड़ा कर दे और उसको बोले इसको पढ़ क्या लिखा है ये, वो भी नहीं पढ़कर बता सकता। दुख सिर्फ इस बात का है, हमें इस भाषा को नहीं सिखाया जा सका। ये कमी गवर्नमेंट की ही है। तो दोस्तों, ये खंबा ना जाने कब खड़ा किया गया, इसका इतिहास में अभी तक कहते कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं भीमलाट। कहते हैं कि इसको भीम ने, बाहुबली भीम ने उठा करके रखा था यहाँ पर, इतने बड़े खंबे को। यार कमाल है यार, ये संभव कैसे हो गया यार? ये संभव कैसे हो गया? ये इतने बड़े एक ही पिलर को कैसे खड़ा कर दिया? जगह नहीं, ऊपर जगह भी तो नहीं है, ये एक बुर्ज है बस। ये देखो, ये सामने महल नजर आ रहे हैं। और क्या जबर लोकेशन है भाई। ओफो, दोस्तों मैं हैरान हो गया हूँ इस किले को देख के। दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई यार। ये क्या है? ओए सोनू भाई, मेरी टीम में ये है सोनू जाट, लड्डू चौधरी। 2 घूंट पानी दे यार, बोल बोल के गला सूख गया भाई। खत्म। आह,